हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद स्वाति। आज देखते हैं सीबीएसई क्लास 9 का लेसन नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर। ये कहानी है एक डॉक्टर की। उस कहानी में क्या क्या है, लेट अस सी। उसमें क्या है, नाउ सी दिस इज अ डॉक्टर स्टोरी। देन हिज हाउस, उसका हाउस कैसा है, थॉट्स अबाउट हिमसेल्फ, उसके थॉट्स अपने बारे में क्या है। अ स्नेक फॉलन डाउन, एक स्नेक उसके ऊपर आके गिर जाता है। डॉक्टर्स रिएक्शन, अभी अपने डॉक्टर की क्या रिएक्शन है उसके ऊपर। थॉट्स गॉट चेंज एंड गॉट रिलीव्ड एट लास्ट। सो दीज मेनी थिंग्स वी हैव टू सी इन दिस स्टोरी। नाउ लेट अस गो विद इट। नाउ दिस इज द डॉक्टर स्टोरी। अब ये जो डॉक्टर है ना, वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। क्या कभी तुम्हारा किसी सांप के साथ में पाला पड़ा है? अब सांप मतलब कोई आम सांप नहीं, इट इज वेरी वेनमस, इट इज वेरी पॉइजनस, अ किंग कोबरा। क्या उसके साथ में तुम्हारा कभी पाला पड़ा है? ये ऐसी उनकी बातें चल रही है। अब ये बताता है अपनी खुद की स्टोरी कि रात का समय था, करीब 10 बज रहे थे, समर की नाइट थी। अब मैं मेरे रूम में अंदर गया। अब ये जो रूम है ना, इट वॉज नॉट हैविंग प्रॉपर सीलिंग गर्ल्स। रूम को प्रॉपर सीलिंग नहीं है। कवेलू के जो घर होते हैं, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो उसमें ना गैप्स है, वो जो रूफ है उसमें गैप्स है, तो यहाँ वहाँ से कोई ना कोई क्रीचर अंदर आ सकता है, राइट। तो इस तरह का मेरा घर था। रात के करीबन 10 बज रहे, मेरे घर का दरवाज़ा खुल के मैं अंदर गया। अब मुझे ना ऐसी आवाज़ें आ रही थी यहाँ से वहाँ से, तो मुझे पता है कि वहाँ पे रैट्स रहते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि मैं और रैट्स शायद हम दोनों ही ये घर शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया किस तरह की आवाज़। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने कपड़े उतारे हैं। मैंने वो कोट, वो वेस्ट मतलब बनियान, वो भी उतारा है। एंड नाउ आई वॉज जस्ट पेसिंग हियर एंड देयर। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। डॉक्टर के घर में क्या है, डॉक्टर के घर में एक सूटकेस है। वो सूटकेस में कुछ शर्ट्स है, कुछ धोतीज है, एक ब्लैक कोट है और 60 रुपीज़ है उसके पास में। वो ये जो डॉक्टर है ना, उसने अभी अभी अपनी प्रैक्टिस शुरू की है। जो इनकम है वो मीगर है, मीगर मीन्स लिटिल, ओके। तो उसकी इनकम मीगर है, बहुत कम कमाता है वो, अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है। अब उसके घर में क्या है, तो एक मिरर है, मिरर के सामने एक टेबल रखा है और एक चेयर है, ठीक है। इतना ही सामान उसके पास में है। अब ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ वहाँ घूम रहा है, सोच रहा है मैं कुछ पढ़ूँ। एंड ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। कुछ एक अपना जो मेडिकल का जो बुक है वो निकाल के पढ़ना शुरू करता है। उसने केरोसिन का लैंप लगाया है पढ़ने के लिए, लेकिन उससे पढ़ा नहीं जाता। ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मिरर। जो मिरर है ना सामने रखा हुआ, उसकी तरफ वो खुद को देखने लगता है। कोई भी, दिस इज वेरी नेचुरल। अगर मिरर है सामने तो हम खुद को देखते ही है। तो ये अब अपना खुद का जो रिफ्लेक्शन है, खुद की जो इमेज है वो उसमें देख रहा है। कोम उठा के ना वो अच्छे से बाल वगैरह बनाता है। नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। मैं अच्छा दिखता हूँ, आई एम हैंडसम, ओके, आई एम अ डॉक्टर, आई एम बैचलर। बैचलर मतलब मेरी शादी नहीं हुई है अभी भी, मैं यंग हूँ, और ऑन द टॉप ऑफ इट आई एम वेरी हैंडसम। ये चार चीज़ें जो है ना, इट इज़ लाइक एन एसेट फॉर हिम। देखो, यूथ में कोई भी ना ब्यूटी को एडमायर ज़्यादा करता है, तो ये अपना जो डॉक्टर है वो भी यंग है, नेचुरली ही इज़ एडमायरिंग ब्यूटी। तो वो क्या सोच रहा है कि मैं मेरे ये सब एसेट्स है, मुझे कोई भी लड़की मिल ही जाएगी शादी के लिए। अब वो ना अब मैं मेरी ब्यूटी को और निखारने के लिए क्या कर सकता हूँ, ही स्टार्टेड थिंकिंग। तो मैं ना थिन मुस्टैश रखना शुरू कर देता हूँ, थिन सी मुस्टैश मैं रखना शुरू कर देता हूँ। अब ये सोच जो उसके मन में आती है, वो सोचने के बाद में वो खुद को उस तरह से इमेजिन करता है कि मेरी थिन मुस्टैच है एंड आई एम लुकिंग मोर अट्रैक्टिव दैन बिफोर। एंड ही स्माइल्ड एट हिमसेल्फ, खुद को ही देख के हंसता है। हंसने के बाद में उसको और एक बात का पता चलता है कि मेरी स्माइल जो है बहुत अट्रैक्टिव है, ओके, आई विल वेयर दिस स्माइल ऑलवेज। नाउ 2 अर्थ शेकिंग डिसीजंस ही हैड मेड दैट डे, ओके। एक तो है कि मैं थिन मुस्टैच रखूंगा इसके बाद में, और दूसरा मैं हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखूंगा। तो इससे क्या होगा ना, मैं अभी तो हैंडसम हूँ ही, उसकी वजह से मैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखूंगा।
अब ये ना उसके ही इज टोटली एनग्रॉस्ड इन हिज ओन थॉट्स। तभी क्या होता है, स्नेक फॉलन डाउन। अभी की जो आवाज़ें चल रही है ना उसके रूम में, जब ये पूरे अपने थॉट्स में एनग्रॉस था तब भी आवाज़ें आ ही रही थी, बट ही निग्लेक्टेड देम बिकॉज ही वॉज यूज टू दोज वॉइसेस। उसको पता है कि रैट्स ही है, इसलिए वो ध्यान नहीं देता। लेकिन अचानक से क्या होता है, एक रबर ट्यूब के जैसा जोर से अगर ऊपर से नीचे गिरे तो कैसा थड़ सा आवाज़ आता है ना, वैसे ही आवाज़ आया और उसने पीछे देखा। अब इसने पीछे देखा और सांप ने इसके शोल्डर पे लैंडिंग की। ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई है। ये बहुत बड़ा सा सांप है, इट इज़ कोबरा। ठीक है, अब सांप जो है वो बहुत बड़ा है, लंबा है। उसने उसका जो लेफ्ट आर्म है उसको पूरा जकड़ के रखा। धीरे 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 वो ना कॉइल करते गया उसके लेफ्ट हैंड पर। यहाँ पे डॉक्टर का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो काम कर गया। चिल्ड्रन, कोई भी ऐसी सडन चीज़ आती है हमारे सामने, थ्रेटनिंग सी चीज़ आती है, ड्रेडफुल चीज़ आती है, तो हम हमेशा किस तरह से रिएक्ट करते हैं? ऑब्वियसली वी वुड येल, वी वुड शाउट, वी विल ट्रेम्बल, राइट? वी वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दैट थिंग। यही सब चीज़ें सांप जब सामने हो तो नहीं करनी है, ये अपने डॉक्टर को पता है। यहाँ पे उसने बहुत ही क्लेवरली काम किया है। वो बिल्कुल वहाँ से हिला नहीं, अंदर से बहुत डर गया था, लेकिन उसने बिल्कुल भी खुद पे होल्ड करके रखा है। भले ही उसकी बॉडी जैसे कि स्टोन हो गई थी, लेकिन माइंड एक्टिव था। मैं यहाँ से ज़रा सा भी हिलता हूँ तो ये स्नेक मुझे काट लेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट मोर देन 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस। उसको पता है कि मैं अगर यहाँ से हिलता हूँ तो क्या होता है, वो सांप मुझे काट लेगा एंड आई विल बी डेड हियर ओनली इंस्टेंटली बिकॉज दिस इज कोबरा। तो अपना जो डॉक्टर है उसने ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है यहाँ पर, और वो बिल्कुल भी नहीं हिला है। खुद के ऊपर जो चल रहा था उसका पूरा एनालिसिस, वो पूरा वहीं पे थम गया। सी द प्रायोरिटी गॉट चेंज नाउ। जब भी इंसान की कोई भी प्रायोरिटी चेंज होती है तब उसके थॉट्स चेंज अकॉर्डिंगली। तब उसकी प्रायोरिटी थी कि मैं किस तरह से और हैंडसम दिखूं, अब उसकी प्रायोरिटी है कि मैं सांप से कैसे छुटकारा पाऊं। करेक्ट। अब उसके मन में पहली बार, अभी तक तो सिर्फ थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ ओनली है ना, अभी तक सिर्फ मैं में वो पूरा एनग्रॉस हो गया था। पहली बार उसको गॉड याद आ गया एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट गॉड, थिंकिंग अबाउट हिज ऑल क्रिएशंस इन दिस वर्ल्ड, कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ अकेला, अदर भी क्रिएशंस है विच हैज मेड बाय गॉड, सो प्लीज गॉड सेव मी। तब तक उसका जो हाथ है ना, लेफ्ट हैंड, बहुत दुखने लग गया था, क्योंकि ग्रिप जो है सांप की बैठ गई थी पूरी। लेकिन इसने जैसे ही गॉड को याद किया, थोड़ी देर के बाद में स्नेक ने टर्न किया है मिरर की तरफ। देखो यहाँ पे अपने स्टोरी का नाम ही है द स्नेक एंड द मिरर। जैसे अपना डॉक्टर totally got engrossed in his own thoughts because he got attracted towards the mirror, likewise snake was also getting attracted towards the mirror. स्नेक को दूसरा स्नेक दिखता है, अपनी खुद की इमेज दिख रही है वहां पर, तो हो सकता है कि वो भी खुद की इमेज को देख के वहां पे अट्रैक्ट हुआ हो। उसने अपना चेहरा टर्न कर लिया है और वो देख रहा है मिरर को, और धीरे धीरे ना स्नेक उसको छोड़ के मिरर की तरफ जा रहा है। नाउ ही इज लैंडिंग टुवर्ड्स द टेबल। यहाँ से शायद उसको खुद की इमेज ठीक से नहीं दिख रही है, तो हो सकता है ही वांट टू गेट इट एट क्लोजर क्वार्टर्स, मतलब और ज़्यादा पास जाके शायद वो खुद को देखना चाह रहा हो। यहाँ पे डॉक्टर जो है वो थोड़ा सा उसके जो थॉट्स है वो फनी है कि स्नेक खुद को देख रहा है मिरर में, हो सकता है वो मेरी तरह ही मिरर की तरफ अट्रैक्ट हुआ हो। अब ये स्नेक मेल है कि फीमेल है पता नहीं। अगर ये फीमेल होगी तो वो क्या सोच रही होगी, मैं मस्करा लगाऊं, मैं आई शेडो लगाऊं सो दैट आई वुड लुक मोर ब्यूटीफुल। अगर ये मेल होगा तो क्या सोच रहा होगा कि मैं भी थिन मुस्टैच रखूं। ये सब फनी फनी थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं जब स्नेक वॉज गोइंग टूवर्ड्स द मिरर।
जैसे ही उसको पता चलता है कि अब सांप जो है वो पूरी तरह से उसने मुझे छोड़ दिया है, जो डॉक्टर है वो धीरे से चेयर पीछे करता है और वहाँ से भागने लगता है। वो डायरेक्टली गया है इतनी रात में अपने फ्रेंड के घर पे। वहाँ पे जाने के बाद में वो जो सबसे पहले तो उसने अपने पूरे बॉडी पे ऑयल रगड़ा है। क्यों? क्योंकि वो जो फीलिंग है ना कि मेरे बॉडी पे, मेरे आर्म पे अभी तक सांप था, वो फीलिंग से उसको छुटकारा चाहिए। वो फीलिंग उसे नहीं चाहिए, इट वॉज अ शैबी फीलिंग। इसलिए उसने पूरे बॉडी पे सबसे पहले ऑयल लगाया, वहाँ पे अपने फ्रेंड के घर पे नहाया, उसके फ्रेश कपड़े पहने और वो वहीं पे रुका रहा थ्रू आउट द नाइट। दूसरे दिन वो अपना फ्रेंड और 2-3 लोगों को लेके वो अपने घर पे आया। अब सुबह हो गई है, घर पूरा खुला छोड़ के ही वो भागा था वहाँ से। तो घर आने के बाद में वो क्या देखता है कि जितना भी सामान था वो चोर चुरा के लेके गया। पहले ही उसके पास में कुछ भी नहीं था, एक मिरर है, टेबल है, चेयर है, उसकी जो सूटकेस है वो है, सब कुछ लेके चले गया चोर। लेकिन चोर ने क्या छोड़ा है वहाँ पे? तो उसकी जो बनियन है, वेस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा डर्टी है, वो छोड़ के वहाँ से चले गया है। अब डॉक्टर अगेन ह्यूमरस वे में बोलता है कि चोर देखो कितना सेंसिबल है, देखो कितना ध्यान रखता है क्लीनलीनेस का, हाइजीन का। तो दिस इज द फाइनल इंसल्ट फॉर द डॉक्टर। फाइनल इंसल्ट क्यों यहाँ पे डॉक्टर ने कहा? सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे घर में एक डॉक्टर रह रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो घर बाकी जो लोकेलिटी है उससे दूर है, उसके घर में फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है। सांप, कोई भी ऐसा क्रीचर आता है तो मैं ऐसे वक्त में क्या करूंगा, ये डॉक्टर ने अभी तक सोचा भी नहीं था। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो उसके बाद में सांप से भागकर वो अपने फ्रेंड के घर में गया है। फ्रेंड तो ऑब्वियसली उसको ये क्वेश्चन करेगा ही ना, ऐसे घर में तू रह क्यों रहा है? तो दिस इज नथिंग बट द इंसल्ट्स फॉर हिम, कि वो क्या बताएगा कि भाई मेरी इतनी इनकम नहीं है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट इंसल्ट। फाइनल इंसल्ट इज व्हाट, कि उसने जो चोर है वो पूरा सामान तो उठा के लेके गया, लेकिन उसकी जो डर्टी सी बनियान थी ना वो छोड़ के गया है। सो दिस इज द फाइनल इंसल्ट। अब ये सब कहानी अपने फ्रेंड्स को बता रहा है। अब फ्रेंड्स पूछते हैं, तो डॉक्टर आपने जैसा सोचा था, आप जब सोच रहे थे कि मैं मुस्टैच रखूंगा, थीन सी मुस्टैच रखूंगा, मैं स्माइल रखूंगा अपने चेहरे पर, और मैं किससे शादी करूंगा? मैं एक फैट डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास में बहुत से पैसे हो और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही हो। तो क्या आपकी वाइफ फैट है? तो एंड में डॉक्टर बोलता है कि नहीं, वो फैट नहीं है। अगेन सी, इंसान कुछ अलग सोचता है एंड गॉड के अपने जो प्लान्स है वो कुछ अलग ही होते हैं। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। इसने जो सोचा था कि मैं फैट सी वाइफ, अपने फ्रेंड्स को जवाब देते हुए डॉक्टर बोलता है कि मेरी वाइफ फैट नहीं है, रीडी पर्सन है, टॉल है, स्प्रिंटर है, मतलब एथलेट की जैसे उसकी बिल्ट है, तो वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। सो हियर सम ऑफ द दिस स्टोरी वी कैन से इट इज moral based story and it is humorous also. So this is all about this story, the snake and the mirror. Let us see the difficult words here. Full blooded. Full blooded means what? Venomous or vigorous. Thud means a low sound. Slithered, to move smoothly. Hood, covering of head. ये जो कोबरा होते हैं ना उनके ऊपर ये हुड होता है, it is covering of head. Molten fire, liquid state of fire. Lurked, to wait secretly. Vermilion, brilliant red. Closer quarters, very near. Granite, grey hard rock. Greedy means tall and sprinter means athlete. So this is all about difficult words. Now let us move towards the most likely questions. First is, how could the doctor have avoided the horrible situation he was in? हॉरिबल सिचुएशन में था, ऑब्वियसली था। अब डॉक्टर ये जो हॉरिबल सिचुएशन में था उसको किस तरह से अवॉइड कर सकता था? क्या वो कर सकता था अवॉइड ये सिचुएशन? बिल्कुल कर सकता था, इट इज़ वेरी सर्टन। ना हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि वो कौन सी जगह पे रहता था। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रन। देखो, जब उसने दरवाज़ा खोला है तब आवाज़ें आ रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया। थॉट्स में जब पूरा इनग्रॉस था ना तब भी आवाज़ें आ रही थी, तब भी उसने ध्यान नहीं दिया।
उसको क्या लगा कि रैट्स है। उसको ये भी समझना चाहिए था कि अगर रैट्स आ सकते हैं तो सांप भी आ सकता है उनके पीछे पीछे, जो वो नहीं समझा। First and foremost thing here, he should not have lived in such place which is alone and which does not have electricity. ऐसी जगह पे उसने नहीं रहना चाहिए था चिल्ड्रन। वो अलोन सी प्लेस है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर सीलिंग भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें उसने पहले ही सोचनी चाहिए थी कि मुझे यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे नहीं रहना है। भले ही मेरी इनकम कम है, लेकिन उसने कुछ भी कहीं से भी कुछ भी एडजस्ट करके, देखो एंड में जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ में वहाँ पे गया है विद दिस डिटर्मिनेशन कि मुझे यहाँ से अब निकलना है, मैं ऐसी जगह पे नहीं रहूँगा, तो अपना सामान वहाँ से लेने के लिए ही वो वहाँ पे आया था अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो अगर वो एंड में ऐसा सोच सकता है तो पहले क्यों नहीं? देखो, दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी चिल्ड्रन, कि जब भी बहुत बड़ा कुछ हम पर नहीं आता है ना आफत, तब तक हम नहीं सोचते हैं। जब तक चलता है तब तक चलने दो, दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी। लेकिन ये सब वो अगर पहले ही सोच लेता तो इतनी बड़ी हॉरिबल सिचुएशन में नहीं आता, राइट? नेक्स्ट इज फाइंड आउट द ह्यूमर इन द स्टोरी। अगेन, whenever the question is like this, that find out these things, why, what, you have to start from the beginning. अब यहाँ पे ह्यूमर कहाँ कहाँ पे है? देखो, स्टार्टिंग में जब वो दरवाज़ा खोलता है तब बोलता है शायद रैट्स और मैं दोनों हम शेयर कर रहे थे ये रूम। फनी थिंग, राइट? सेकेंड, खुद के बारे में बोल रहा है कि मैं थिन मुस्टैच रखूंगा एंड आई ऑलवेज वेयर स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर अट्रैक्टिव। दीज टू आर द अर्थ शेकिंग डिसीजंस, आर दे? नॉट एट ऑल। दिस इज समवॉट ह्यूमरस थिंग। थर्ड इज वॉट, जब वो सांप खुद का रिफ्लेक्शन देखता है अपने मिरर में, तब डॉक्टर वहाँ पे क्या सोच रहा है? ये स्नेक क्या है? ये मेल है कि फीमेल है? अगर फीमेल है तो ये क्या सोच रही होगी कि मैं मस्करा लगाऊं, आई शेडो लगाऊं, ऊपर मेरे माथे पे बिंदी लगाऊं सो दैट आई विल लुक मोर ब्यूटीफुल। अगर ये मेल होगा तो क्या ये सोच रहा होगा कि मैं थिन मुस्टैच रखूं? और क्या है ह्यूमरस थिंग? यस, लास्ट में जब चोर ना आके पूरा उसका सामान लेके चले जाता है वहाँ से, क्या छोड़ के चले जाता है? दैट इज़ द वेस्ट विच इज़ वेरी डर्टी। उसका जो बनियान है ना वो बहुत डर्टी था, बस वो वहाँ पे छोड़ के चले गया। तब डॉक्टर मन में सोच रहा है कि क्या हाइजीनिक है, क्या क्लीनलीनेस का ख्याल रखता है ये चोर भी। अगर वो मेरा बनियान भी लेके जाता तो क्या जाता उसका, वो बाद में उसको धो के भी पहन सकता था ना। लेकिन ये सब के सामने तो मेरी इंसल्ट हो गई। लोग क्या सोचेंगे? देख कितनी डर्टी सी बनियान है तेरी, क्या तू धोता नहीं है? सो दीज आर सम ऑफ द ह्यूमरस पॉइंट्स हियर। नेक्स्ट इज व्हाट मेड द डॉक्टर हम्बल एंड गॉड फियरिंग मैन एट लास्ट। पहले वो गॉड फियरिंग नहीं था क्या? पहले वो हम्बल नहीं था? शायद नहीं था। देखो, खुद के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इस तरह से ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो कि फैट हो, अगर मैं कुछ सिली मिस्टेक करता हूँ तो मेरे पीछे भाग ना पाए, इसलिए मैं फैट और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, जो डॉक्टर हो, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगा, मैं थिन मुस्टैच रखूँगा, मैं हमेशा स्माइल करते रहूँगा। मैं वो पूरा अटक गया था मैं में, राइट? He was not at all thinking about God or any other creature in this world. वो सिर्फ मैं के बारे में सोच रहा था। वो पूरा भूल चुका था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। I am just a speck of dust over here in this universe. तब उसके मन में गॉड का एग्जिस्टेंस है ये तक नहीं था। ब्यूटी को एडमायर करने वाला एक यंग सा इंसान हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन जब सांप आया और इस तरह से आया, इस तरह से लैंड हुआ उसके ऊपर कि अब डेथ कभी भी आ सकती है, तब जाके उसको गॉड की याद आई। जब स्नेक उसको रिलीव करता है, जब ये सब इंसिडेंट्स पूरा हो जाता है, हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, इसके बाद में ये पूरा बदल चुका होगा। ये ब्यूटी को एडमायर करने वाला, सिर्फ मैं में रहने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। ठीक है, he would start thinking rationally and practically then. Fine. So here we can say that these many things made the doctor humble and God-fearing man.
नेक्स्ट इज व्हाई एंड व्हाट वाज अ फाइनल इंसल्ट फॉर डॉक्टर। कौन सा था फाइनल इंसल्ट डॉक्टर के लिए? फाइनल इंसल्ट मतलब इसके पहले भी इंसल्ट्स हो चुके हैं। हाँ, हो चुके हैं। कैसे? देखो कौन से इंसल्ट है डॉक्टर के नज़र में कि दिस इज समवॉट इंसल्टिंग फॉर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी रात में 10 बजे के करीब वो घर पे आता है, उसके बाद अपने थॉट्स में रहता है, फिर स्नेक आता है, स्नेक से वो रिलीफ पाता है। ये सब चीज़ों में शायद 1-1.5 घंटा निकल गया होगा। तो रात को 11 साढ़े 11 बजे वहाँ से भाग के अपने फ्रेंड के घर पे जाना, वहाँ पे जाने के बाद में फ्रेंड तो उसको 10 सवाल पूछेगा, इतनी रात में तो कैसे आया, क्यों आया, उसको सब बताना पड़ेगा। फ्रेंड उसको बोलेगा कि तू ऐसी जगह पे रह क्यों रहा है, तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं, आई कांट अफोर्ड। राइट, दीज आर द इंसल्ट्स। राइट चिल्ड्रन, ये इंसल्ट है, इट इज नथिंग बट इंसल्ट फॉर हिम। रात में किसी के घर पे जाना पड़ा, वहां पे थ्रू आउट द नाइट ही हैड टू स्टे ओवर देयर, ही हैड टू टेल दैट आई एम दैट पुअर दैट आई कांट अफोर्ड। ये सब चीजें उसके लिए इंसल्ट के समान ही है। एट लास्ट फाइनल इंसल्ट क्या है? जब अपने फ्रेंड और बाकी 2-3 लोगों को लेकर वो यहाँ पे आता है सामान हटवाने वहां से, और सोचता है कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, तब उसको दिखाई देता है कि मेरा पूरा सामान लूट गया है। उसमें और क्या है, ऑन द टॉप ऑफ इट, वो जो चोर है वेस्ट छोड़ के चले गया है, मेरी जो बनियन है जो बहुत ही ज़्यादा मैली है उसको वो छोड़ के चले गया है। लोग उसको देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं कि इस तरह की बनियन पहनते हो तुम, इतनी डर्टी। तो दिस इज द final insult for this doctor. The most likely questions we can find out from this lesson. So children, here we have completed with this lesson the snake and the mirror. If you have any doubt, you can ask in the comment box. Don't forget to like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.